स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों मैं आज बैठा हूँ एक कैफ़े में, हीलिंग कैफ़े बोलते हैं इसको, क्योंकि यहाँ थोड़ा म्यूज़िक व्यूज़िक प्ले होता है, गिटार विटार। और आप आराम से यहाँ बैठ के चाय वाय पी सकते हैं। और यहाँ पे आपको यहाँ पे कोई बात मतलब बहुत शांत सा माहौल वाइब है। तो अभी यहाँ कोई है नहीं, सुबह सुबह का टाइम है, इसलिए मैं इधर मेरे होम स्टे के ऊपर ही है ये कैफ़े। तो इधर बैठा हुआ हूँ मैं। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कि दुख क्यों आता है जीवन में, और इंडिया के ज़्यादातर लोग दुखी क्यों रहते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप देखोगे ना भारत में अधिकतर मिडिल क्लास क्राउड है, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, मतलब 80-90% यही लोग हैं, बाकी अपर क्लास बहुत कम है, 2-4% ही है। तो ये इसका कारण क्या है, लोग दुखी क्यों हैं? सक्सेस के पैरामीटर लोगों ने ऐसे बना रखे हैं, वो अचीव कर लेने के बाद भी लोग दुखी हैं। ये सब क्यों है और कैसे खुश खुश रहना क्या होता है, खुश कैसे रह सकते हैं, या आप किस तरह से जीवन को जिएं जिससे आपको अच्छा लगे, आप कंटिन्यूस परेशानी में हैं, दिक्कत में हैं, इससे कैसे बाहर निकले। देखो, मेरे को ना कई लोग कॉल करते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, वो बताते हैं, कॉल बुक कर सकते हो आप मेरे साथ। कॉल करते हैं और वो बताते हैं कि कैसे वो एक वल्नरेबल लाइफ में फंस गए हैं, मम्मी पापा ने ज़बरदस्ती शादी करा दी, मुझे लड़की के बारे में पता नहीं था, बाद में शादी के बाद पता चला कि वो तो अ, बहुत अलग दिमाग की है, वो बहुत परेशान करती है। हैं, या लड़कियां आके मेरे को ऐसा हस्बैंड मिल गया, मैं तो सोचा था कि ये ऐसा होगा, लेकिन वो तो अलग ही टाइप का है, वो बोल रहा है कि ये मत कर, वैसा यहाँ जॉब मत कर। मतलब बहुत अलग ऐसी ऐसी चीज़ें बताते हैं लोग कि मैं यहाँ पे वीडियो में आपको बता भी नहीं सकता। पढ़े लिखे लोग, सो कॉल्ड पढ़े लिखे महान अच्छे पद पे बैठे हुए लोग ऐसी हरकतें करते हैं और फिर दुखी रहते हैं। इसका मेन कारण है ना, देखो, हमारे समाज में हमें बचपन से ये फिल्में विल्में दिखा के, ये फालतू की बातें बता के, हमें ना एक ऐसा इंसान बना दिया जाता है, इमोशनल फूल। हम इमोशनल बन जाते हैं। जैसे सबसे पहले वो शुरू हो जाता है माँ बाप के उसमें, कि हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त यार, ये सब के साथ हमें अच्छे से रहना चाहिए, बट इसको हवा नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, भारत में हवा बना देते हैं हर चीज़ को, कि भाई तू जो भी करेगा, मैं जो भी करता हूँ अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, मैं अपने लिए नहीं जीता, मैं अपने बच्चों के लिए करता। अरे अपने लिए क्यों नहीं जीता? तू बेवकूफ़ आदमी है भाई, अगर तू अपने लिए नहीं जीता है तो। ठीक है, और एक और बात बताऊं तुम्हें, वो इंसान ना जी ही नहीं पा रहा है। उसको वो उसको ना मौका मिले ना अपने लिए जीने का, वो खूब जी लेगा अपने लिए। बट वो इतना फंस चुका है ना, इस सोसाइटी ने, इस सिस्टम ने उसे इतना फंसा दिया है कि वो कुछ कर ही नहीं पा रहा। तो बस अपनी सिचुएशन को जस्टिफाई करने के लिए, मैं तो अपनी फैमिली के लिए जीता हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं करता, मैं कहीं जाता भी हूँ तो अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदता। अरे भाई, खरीदने पड़ेंगे तुझे अपने बच्चों के लिए पैसे, इसको महानता मत बता। ये ना मजबूरी है, ये महानता नहीं है। अगर तू अपने बच्चों के लिए कपड़े नहीं खरीदेगा और घर आएगा तो बच्चे तुझे गाली देगा, बोलेगा कि मेरे स्कूल में कपड़े चाहिए, सब जा रहे हैं, मेरे को नए सुनने। और तू खुद अपने लिए खरीदती, तेरे पास पैसे इतने हैं कि तू एक जोड़ी ही कपड़े खरीद सकता है, तो अपने बच्चे के लिए खरीदेगा ना। फिर इस काम को जस्टिफाई करने के लिए तू बोलेगा कि मैं तो सिर्फ अपने फैमिली के बारे में सोचता हूँ, अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने लिए एक टी शर्ट भी नहीं खरीदता। तो तेरी औकात ही नहीं है टी शर्ट खरीदने की, तूने कर्म ही ऐसे हैं, तूने अपनी लाइफ को वल्नरेबल बना लिया है। इंडिया में दिक्कत यह है कि लोग प्रॉब्लम्स पे बात नहीं करते हैं, प्रॉब्लम को जस्टिफाई करने लग जाते हैं। इसीलिए आप दुखी रहते हो। दुख का सबसे बड़ा कारण है, यहाँ पे बात नहीं होती है, यहाँ के लोग बात नहीं करते। ठीक है, आप कोई प्रॉब्लम है उसके बारे में बात कर। और मेन बात पता है क्या है, माँ बाप होते हैं, माँ बाप ने एक पूरी जिंदगी जी होती है, उन्हें पता होता है, होना ही चाहिए ना पता, ये तो देख रहे हैं। तो फिर जब उनके बच्चे होते हैं, वो उनके साथ भी वही चीज़ करते हैं। भाई तुम अपने एक्सपीरियंसों से ये तो बताओ कि नहीं नहीं ऐसी ज़िंदगी बहुत बेकार है, तू अपना इन सब में मत पड़। पता नहीं कैसे यार, मतलब ब्रेन डेवलप नहीं होता क्या होता है। एक तो इंडिया में डाइट की भी दिक्कत है ना, डाइट ढंग से नहीं है तो ब्रेन ही डेवलप नहीं होता लोगों का। गरीब आदमी जो है, मजदूर आदमी, चार चार पांच पांच बच्चे पैदा कर ले रहा है, तुम कैसे खुश रहोगे यार? कैसे खुश रहोगे बताओ? मेरे खुद की कुछ फ्रेंड है, मैं नाम नहीं लूंगा, अच्छे खासे पोस्ट पे जॉब करते हैं, अच्छी अच्छी कंपनीज में, रेप्यूटेड, बढ़िया सैलरी है उनकी। वो ऐसी बात करते हैं कि भाई शादी में मैंने उनको ये बोल दिया कि शादी में इतना क्यों खर्चा करना है, तुम कर ही रहे हो तो नॉर्मल शादी कर लो, कोर्ट मैरिज कर लो, रिसेप्शन रख लेना। तो बोलते हैं या फिर हम इतना कमाते ही क्यों हैं, अगर हम इसमें भी खर्चा ना करें तो मतलब तुम कमाते हो कि शादी करके ये दिखावा कर सको, इसके लिए तो तुम दिखावटी इंसान हो बस क्या? फिर तुम बोलोगे नहीं इसमें हमें सुखी खुशी मिलता ही है,
तुम्हें खुशी मिलती सही में? म- मेरे से मत बोलो, अपने आप से पूछो ये क्वेश्चन, तुम्हें सच में इसमें खुशियां मिलती है और तुम खुश हो अभी अपनी लाइफ में? मैं ऐसी घटिया जिंदगी तुम जी रहे हो ना, मुझे साफ साफ दिखता है, साफ साफ दिखता है। तुम ना देखना ही नहीं चाहते हो। इंडिया में क्या है कि इंडिया में लोग ना प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं करते, प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते, वो बस उसको जस्टिफाई कर देते हैं, नहीं ये तो अच्छा ही चीज़ है, ये तो बढ़िया है। अब जैसे एक बाप है, मान लो वो मोमोज बेचता है, उसने बच्चे पैदा कर लिए, अब उसकी वाइफ भी उसके साथ मोमोज में हेल्प करवाती है बिकवाने में। तो अब वो बच्चे को घर पे छोड़ के तो आ नहीं सकते, तो वो बच्चों को यहाँ पे बैग में लटका के सामने या अपने कहीं वही रोड पे जहाँ पे वहाँ रख के वो बेच रहे हैं। फिर कोई इंसान उसकी वीडियो बना लेगा, बोलेगा वाह क्या माँ बाप है, देखो बच्चों को लेके काम कर। अरे तुम इसको जस्टिफाई क्यों कर रहे हो भाई? तुम मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये जस्टिफाई करने लायक चीज है। तुम्हें यहाँ पे ये बोलना चाहिए था उनकी गुद्दी पकड़ के कि भाई तूने ये बच्चा क्यों पैदा किया है जब तेरी औकात नहीं है इसको ढंग से पालने की। तो उसको रोड पे ला के रख रहा है, लटका के काम कर रहा है जहाँ पे गर्म ऑयल है, पोल्यूशन है, गाड़ियां चल रही हैं तरह तरह की, बारिश है, धूप है, धूल उड़ रही है। हम्म तूने क्यों पैदा किया इसे? तुझे इतना प्लेजर चाहिए था, कुछ चाहिए था तो एक कुत्ता ले आता, कुत्ता आप रख लेता। यूएस में करते तो हैं लोग, सब मन लगाना है, मन लगाने के लिए लोग बच्चा पैदा करते हैं भारत में भाई। अरे हम तो ऑफिस से आते हैं ना, तो अपने बच्चों की शक्ल देख के तो क्या सुकून मिलता है। अबे तो मतलब इतना गुस्सा आता है ना मुझे ये बात सुन के, ऑफिस से आते हैं ना अरे तू ऑफिस से क्यों जाता है? तुझे ऑफिस में जाकर तेरा सुकून गायब हो जा रहा है तो तूने ये क्यों नहीं पूछा अपने समाज से या अपने सिस्टम से या अपने कॉलेज से या अपने माँ बाप से कि ऐसी जगह मुझे क्यों जाना पड़ रहा है जहाँ मुझे सुकून ही छिन जा रहा है मेरा। हम्म और फिर उस सुकून को पाने के लिए एक और जिंदगी पैदा करनी पड़ रही है कि मुझे सुकून दे दे। फिर कल को वो सुकून भी जाके कुछ और ही कर रहा होगा, कर रही होगी। फालतू के लॉजिक देता है ये तुम्हारा समाज, फालतू के सारे काम करता है। ऑफिस से आते हैं तो सुकून मिलता है देख के। उस बच्चे का क्या जिस तुमने पैदा कर दिया है, उस वो जब बड़ा होगा इस रैट रेस में उतरेगा, इस घटिया देश में, इस घटिया शहर में जाएगा पढ़ने, कंपटीशन फेस करेगा, उसके बारे में तुम क्यों नहीं सोच रहे हो? दुख का कारण यही है कि तुम सोच ही नहीं रहे हो। तुम सारी चीजों पे पर्दा डाल दे रहे हो और सबको ग्लोरीफाई कर दे रहे हो, सबको दिखा दे रहे हो हाँ ठीक है ये तो अच्छा है, अच्छी बात है। बच्चे लटका के काम करने पड़ रहे हैं, वाह क्या महानता है। तुमने इसे महानता के चादर से ढक दिया। बच्चे पैदा कर रहे हो फिर बोल रहे हो कि ऑफिस से आकर तो सुकून मिलता है, सुकून का चादर डाल दिया यहाँ पे तुमने। तुम रूट कॉज को देख ही नहीं रहे हो, प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम है उसको तुम देख ही नहीं रहे हो। तुम प्रॉब्लम को देखोगे तभी तो दुख दूर होगा। अगर आपको कोई बीमारी है, आप ये बोलोगे नहीं 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 मेरे को कोई बीमारी नहीं है, नहीं नहीं बढ़िया है सब अच्छा है, ठीक है, और उस पर छुपा दोगे उसे, तो बीमारी ठीक थोड़ी होगी। वो तो तुम्हें बताना पड़ेगा हाँ भाई मेरे को बीमारी है, फिर डॉक्टर तुम्हें लाएगा, चेक करेगा, डायग्नोसिस करेगा, फिर उसको ट्रीट करेगा, फिर ठीक होगा। तुम उसके बारे में बात ही नहीं करोगे, उसको बोलोगे नहीं ये बीमारी तो बड़ी अच्छी होती है, ये तो इससे बढ़िया सुकून मिल रहा है मुझे, तो फिर बैठे रहो लेके, फिर जिंदगी भर दुखी रहोगे। तुम्हारा पूरा ये जो क्षणभंगुर जीवन है छोटा सा बीत जाएगा और तुम कुछ नहीं बचेगा तुम्हारे पास, सब खत्म हो जाएगा और मर जाओगे ऐसे ही। फिर जो तुम्हारा परमात्मा है जो तुमने सोच रखा है उसके पास जाओगे, वो परमात्मा तुमसे पूछेगा कि भाई तुझे इतनी सुंदर दुनिया में भेजा जहाँ पहाड़ थे, नदियाँ थे, झरने थे, तरह तरह के लोग थे, खाना था, सब कुछ था। हम्म तूने क्या किया, क्या क्या भोगा? बस ऐसे ही आ गया मुंह उठा के, गया और आ गया, तुझे तो मैंने बेकार में भेज दिया था, दुखी हो गया आ गया बस। तो यार तुम ना प्रॉब्लम को एड्रेस करो, सोचो उसके बारे में, देखो कि उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, ना कि उस पर पर्दा डालो। एक मैंने वीडियो बनाई थी, इंस्टाग्राम पे बनाई थी, नहीं यूट्यूब पे ही बनाई थी बहुत पहले, कि कैसे एक ना सीआरपीएफ की महिला थी शायद, वो रेलवे पे और मेट्रो पे जिनकी ड्यूटी होती है, तो वो ऐसे ही अपने बच्चे को लटका के और वर्दी पहन के और ड्यूटी पे खड़ी थी वो रेलवे स्टेशन पे। तो वो महिला जो थी, इस पे मुझे ना काफ़ी हेट कमेंट भी आए थे इंस्टाग्राम पे। तो हेलो 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 कैन यू सेंड, ये कोई मैसेज कर रहा है यार मुझे। एनीवेज छोड़ो, तो मैं क्या बता रहा था। तो वो जो महिला थी बच्चे को लटका के ऐसे खड़ी थी, उसकी फोटो क्लिक की हुई थी और उसको दिखाया था वुमन एम्पावरमेंट, मातृ शक्ति, क्या महिला है, ड्यूटी दे रही है बच्चे को लेके,
देश की सेवा कर रही है। और वो फोटो एक कॉरपोरेट में काम करने वाली बहुत बड़ी फेमिनिस्ट औरत ने, हैं, ये फेमिनिज्म का झंडा ले घूमती रहती हैं फालतू की औरतें, उसने पोस्ट लिख रखा था कि वाह सल्यूट है ऐसी पावर को, ऐसी महिला को, बच्चा बहल फिर भी देश की सेवा। अरे भाई, ये यही प्रॉब्लम है कि तुम प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं बोल रहे हो, तुम प्रॉब्लम की तारीफ कर रहे हो। वो उस औरत की महानता नहीं है, वो उस औरत की बेवकूफ़ी है। जब उसे पता था, उसे और उसके हस्बैंड को, कि भाई बच्चे पैदा करके हम दिक्कत है, नहीं कर सकते, हमें ड्यूटी करनी ही पड़ेगी, तो तुम पैदा क्यों कर रहे हो बच्चे यार? तुम ड्यूटी ही कर लो ना, अपनी बेसिक नीड्स पूरी कर लो ना पहले। और तुम ये बात हमेशा याद रखना, ये समाज तुम्हें ऐसे ही करेगा। जब तुम कुत्ते की तरह 14-14 घंटा काम करोगे ना जाके 20-30 हजार रुपए में, तो लोग तुम्हें पता है क्या बोलेगा इस सिस्टम, वाह क्या मेहनती आदमी है। और तुम वहीं फंस जाओगे, तुम बोलोगे अरे यार मेरी तो तारीफ हो रही है, चलो करते हैं और 14 घंटा काम करते हैं। नहीं, कभी मत फंसना इस चीज में। तुम उनसे सीधे पूछना कि मैं क्यों काम करूँ 14 घंटा, क्यों करूँ? मैं सिर्फ 2-3 घंटे ही काम करूंगा ना, 14 घंटा फिर मैं बाकी काम कब करूंगा? मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है, मैं क्रिकेट कब खेलूंगा? मुझे वॉक करना पसंद है, वॉक कब करूंगा? जिम कब जाऊंगा? योगा कब करूंगा? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कब झील पे कब बैठूंगा पानी में पैर डाल के? मैं कुर्ता पहन के इंडिया गेट पे कैसे मतलब वो चीजें मैं कैसे करूंगा जो मुझे पसंद है यार, अगर मैं 14 घंटा काम कर रहा हूँ तो फिर तो मैं सोऊंगा बस आके घर पे। ये समाज, ये लड़कियों तुम भी सुनना इस बात को बहुत ध्यान से, ये तुम्हें तारीफ करके ना, जैसे ही कोई तुम्हारी तारीफ करे ना किसी भी चीज, तुरंत भाग जाना वहां से। नहीं बोला, नहीं नहीं मेरी तारीफ मत करो, तुम बोलो मैं बहुत बुरी इंसान हूँ, बहुत बुरा इंसान, मैं घटिया हूँ, मैं कर्म ही पूजा नहीं, मैं कर्म नहीं करता, मैं आलसी हूँ, मुझे सोना पसंद है, मुझे काम करना नहीं पसंद है, ऐसे बोलना। इस इस ट्रैप में कभी फंसना ही मत, इस तारीफ वाले ट्रैप में, समझे? ये लोग तुम्हें इस ट्रैप में फंसा फंसा के दुखी किए हुए हैं। और ओशो जैसा बोलते थे, एक गुलाम बनाने के लिए लोगों को दुखी करना जरूरी है, क्योंकि एक दुखी आदमी ही गुलाम हो सकता है, एक खुश आदमी कभी गुलाम बन ही नहीं सकता। मेरे जैसा आदमी कभी गुलाम बन ही नहीं सकता। मेरे को कोई गुलाम, ये तुम्हारा सिस्टम कभी गुलाम मुझे पकड़ ही नहीं सकता, मैं इनकी पकड़ में ही नहीं आऊंगा। मेरे को बहुत लोग बोलते हैं तू भी तो जॉब कर रहा है, जॉब अपनी टर्म्स पे कर रहा हूँ भाई। मेरे को 9 to 5 की जॉब है ना, तो 5 बजे ना मैं ऑफिस के गेट पे होता हूँ बैग लटका के 5 बज के 1 मिनट भी नहीं होता मेरा ऑफिस में, और ना वो कभी होगा, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन ऑफिस छोड़ दूंगा, क्योंकि 6 बजे मुझे जिम जाना होता है, मेरे गिटार क्लासेस होती हैं, मुझे अपने दोस्त के साथ बैठ के गप्पे मारने होते हैं, और सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, तो सैटरडे संडे मुझे घूमना भी होता है। और सैटरडे संडे के अलावा भी मैं 10-10 दिन 15 दिन की छुट्टी लेता था पहले। अब तो खैर मैं 1 महीने से हिमाचल में ही हूँ, यहीं से कर रहा हूँ, मेरा काम ऐसा है कि हो जाता है चलते फिरते हैं कहीं से भी। तो ये मेरी टर्म्स पे कर रहा हूँ। तुम चले जाओगे अपने होम टाउन 1 महीने के लिए, जाके दिखा दो, यही सबूत है। तुम्हें अगर ये नहीं लग रहा ना कि तुम गुलाम नहीं हो, तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम्हें 1 मिनट में रियलाइज करा दूंगा। तुम ये सोचो कि यार मेरा अभी मन सा खराब हो रहा है, मैं अभी अपने होम टाउन जाके अपनी मम्मी पापा के साथ, या जो भी है मेरे भाई बहन के साथ, या अपने दोस्तों के साथ अपने होम टाउन में, तुम जहाँ के भी हो, यूपी बिहार हैदराबाद केरला, वहाँ जाऊँगा और वहाँ 1 महीने रहूँगा, और 1 महीने बाद आके फिर मैं काम करूँगा। नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। और नहीं जा सकते इसी का मतलब है कि तुम गुलाम हो। इस गुलामी से निकलो, इसके बारे में सोचो, तभी तुम सुख को प्राप्त होगे, आनंद आएगा तुम्हारे जीवन में। नहीं तो दुखी रहोगे। ये तो इनका तो काम ही है तुम्हें दुखी रखना। तुम्हें पता है ऑफिस में ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे इनको मैनिपुलेट करके रखा जाए। मैं कॉर्पोरेट का पार्ट रहा हूँ 8 साल, मैनेजमेंट में भी बैठा हूँ मैं, तो मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं। मैनेजर्स को बताया जाता है कि कैसे इनको ना थोड़ा सा डांट के भी रखना है, थोड़ा सा मतलब हर टाइम थोड़ी सी तारीफ भी कर देनी है ना, जस्ट टू कीप देम बूस्टेड, कि वो का अरे साला रोबोट है ये, कहीं वो है क्या? अरे भाई क्यों हम, तू हमारे इमोशन के साथ खेलेगा? हैं? तू हमें बूस्ट करा देगा जब ज़्यादा काम होगा, हमें अरे वाह तू तो बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि काम ज़्यादा आ गया, फिर मैं ज़्यादा काम कर लूंगा। फिर कम काम है, मैं थोड़ा इधर उधर घूम रहा हूँ तो मुझे सुना दे। मतलब इमोशन के साथ खेलना सिखाया जाता है मैनेजमेंट में भाई, खुल के बोल रहा हूँ, ये बात कोई नहीं बोलेगा यूट्यूब पे। ये जो वीपी होते हैं ना कॉर्पोरेट में, वाइस प्रेसिडेंट असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट का यही काम होता है कि तुम्हारे इमोशन के साथ कैसे खेला जाए। और तुम खेलने देते हो इन्हें बड़ी आसानी से, क्योंकि तुम जिंदा इंसान ही नहीं हो, तुम गुलाम हो। तभी बोलता हूँ इन्हें छोड़ो, बाहर निकलो, अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लो, ना कि इन लोगों के हाथ में लो अपनी जिंदगी का कंट्रोल। तभी खुशी आएगी जीवन में, नहीं तो दुखी रहोगे, आजीवन दुखी रहोगे। अगर इन चीज़ों को महान समझोगे ना, जैसे मेरे दोस्त ने बोला था कि यार हम फिर पैसे क्यों कमाते हैं शादी में खर्च ना करें तो, अरे हम गुची के प्रोडक्ट ना यूज़ करें तो हम पैसे ही क्यों कमाते हैं?
अरे हम ये बड़े बड़े महंगे कपड़े ना पहने तो हम पैसे ही क्यों कमाते हैं। अरे ये खुशी नहीं देती ये चीज़ें भाई, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तुम पहन लो बड़े बड़े ब्रांड, ये तुम्हें उल्टा फंस जाओगे और फंस जाओगे। जितना खर्चा करोगे उतना ही ज़्यादा काम करना पड़ेगा, और इंसान का शरीर इतना काम करने के लिए नहीं बना है। थोड़ा आनंद भी लो ना यार जीवन में, 2-3 घंटा काम करो मस्त। सरोजिनी नगर कपड़े पहन लो, कोई बात नहीं। ये सब कोई बात नहीं है जो मैंने पहन रखा है, ये नॉर्मल कपड़े हैं, ठीक है। सरोजिनी नगर के कपड़े ना, ऑनलाइन सस्ते कपड़े आते हैं, ऑनलाइन पहनो। तुम ये सोचो कि ऐसे काम करो जिससे ना तुम्हें कुत्ता ना बनना पड़े, समझ रहे हो। अब मान लो मैं चाहूँ तो मैं थार खरीद लूंगा अभी, ठीक है। थार खरीद लूंगा, बढ़िया एक कॉन्टिनेंटल बाइक भी खरीद लूंगा पहाड़ों वाली, मस्त सब खरीद के रख लूँ, मैं बहुत कुछ कर लूंगा। लेकिन फिर क्या होगा, वो जो पैसा मैंने खर्च कर दिया है मुझे कमाने के लिए, मुझे कुत्ता बनना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो ऐसी चीजें जो तुम्हें कुत्ता बनने की तरफ धकेल रही हैं वो मत करो। अरे घूम तो ऐसे भी सकते हैं, बस है, ट्रेन है, घूम लो, क्या है। जरूरी थोड़ी है कि तुम शो ऑफ ही करोगे बड़ी गाड़ी में, हैं। ये चीजें खुशी नहीं देती, ये तुम्हें गुलाम बनाती हैं। खुशी देती है विजडम, आज़ादी, तुम्हारे टाइम पे तुम्हारा कंट्रोल। तुम्हारे पास एक फटा हुआ बनियान भी है ना, पर तुम्हारे टाइम पे तुम्हारा कंट्रोल है। तुम्हें कोई जल्दी नहीं, सुबह सुबह उठ के टिफिन लेके मेट्रो में नहीं भागना है। तो तुम एक आज़ाद इंसान हो, तुम खुशी से रहोगे आजीवन, समझे। तो अपने टाइम पे कंट्रोल करना सीखो, जो प्रॉब्लम है उसे रिकग्नाइज करके उसे सॉल्व करने का के बारे में सोचा करो, ना कि उसको तारीफ के उसमें ले लो। मैं तो अपने लिए कुछ नहीं करता, मैं तो अरे अपने लिए ही कर भाई, फैमिली फूमली का छोड़। तेरा जीवन, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले। और तू खुद को तो खुश कर नहीं पा रहा, खुद की बेसिक नीड पूरी कर नहीं पा रहा, 4 और बच्चे पैदा करके रख दिए हैं। तो इसमें दुखी आएगा, इसमें खुशी कभी नहीं आएगी। और ये समाज तुम्हें कभी नहीं बताएगा, क्योंकि ये समाज चाहता है कि तुम दुखी रहो, गुलाम रहो। ये स्ट्रक्चर ही इस तरीके से बनाया गया है कि पूरी भीड़ गुलाम रहे और इन कुछ लीडर्स को फॉलो करती रहे और इनका बढ़िया मस्त चलता रहता है। तो आज का वीडियो मैंने इसी पे बनाया था कि दुख का कारण यही होता है कि आप उसको एड्रेस नहीं करते हो, रिकग्नाइज नहीं करते हो, बल्कि उसको ग्लोरीफाई कर देते हो। अरे वाह, मेरे तो जॉब है, मेरे तो ये, मेरे तो बच्चे। अरे बेकार है ये सब चीज़ें। इसको एड्रेस करो, ग्लोरीफाई मत करो, तो तुम्हारा दुख दूर होगा, थोड़ा आनंद में रहोगे। देखो दुख तो अल्टीमेट लाइफ में थोड़ा बहुत रहेगा ही, ऐसा नहीं हो सकता कि दुख चला जाए। बुद्ध ने कहा था कि जन्म का मतलब ही दुख होता है। तुमने अगर जन्म ले लिया तो दुख होगा ही होगा, इसको कोई नहीं बदल सकता। लेकिन तुम एक अच्छे तरीके से जीवन को जी के इस दुख को कम से कम कर सकते हो। इतनी वल्नरेबल लाइफ तो नहीं जियोगे जैसे आजकल के समाज में लोग जी रहे हैं हमारे। निकलो, ट्रैवल करो, आओ, जैसे मैं रहता हूँ पहाड़ों पे रहो। मेरे से अगर बात करनी है किसी को तो भाई इंस्टाग्राम पे मेरे साथ कॉल बुक कर सकता है। 500 रुपये चार्ज करता हूँ मैं एक कॉल के। इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, किसी को बात करनी हो, ऐसी फालतू की बकवास करनी हो, गप्पे मारने हो, ट्रैवल वगैरह के बारे में कुछ पूछना हो, तो वो सब भी मैं बता दूंगा तुम्हें इस बारे में, ठीक है। तो मिलता हूँ मैं तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।